हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द लॉस्ट बटालियन इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान घटी हुई थी। 1917 में अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 1 में कूद गया था ब्रिटेन और फ्रेंच के साथ जर्मन को हराने के लिए। और जगह है म्यूस एर्गन सेक्टर, फ्रांस, और साल है 1918 का। फिल्म के पहले ही सीन में हम अमेरिकन फोर्स और जर्मन के बीच छिड़ा हुआ घमासान युद्ध देखते हैं। यहाँ पे घमासान बमबारी शुरू है। जर्मन फोर्स अमेरिकन को और अमेरिकन जर्मन को बड़ी ही बेरहमी से मार रहे हैं। और इसी दौरान हमारी मुलाकात होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है मेजर चार्ल्स। मेजर चार्ल्स को 77th US डिवीजन हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है और वहाँ पर उनके कमांडर चार्ल्स को उनकी पूरी बटालियन के साथ एरगॉन फॉरेस्ट में जर्मन्स पे अटैक करने के ऑर्डर्स देते हैं। दरअसल वहाँ जाना मतलब सुसाइड करना होगा, इसीलिए चार्ल्स कमांडर को समझाने की भी कोशिश करते हैं, पर कमांडर उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहते। और कमांडर चार्ल्स को बताते हैं कि उनके अलावा भी और 2 बटालियंस हैं जो जंगल में जर्मन्स पे हमला करने के लिए गई है, तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी उन्हें मदद की जरूरत होगी उन तक मदद पहुँचाई जाएगी। और उन 2 बटालियन में से एक अमेरिकन बटालियन है और दूसरी फ्रेंच बटालियन है। तो चार्ल्स को कमांडर की बात माननी पड़ती है, लेकिन चार्ल्स की बटालियन के पास खाना, दवाइयाँ और बारूद की पहले से ही कमी है। फिर भी मेजर चार्ल्स अपनी बटालियन के साथ एरगॉन फॉरेस्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। और अगले सीन में हम कुछ कबूतरों को पिंजरे में देखते हैं। दरअसल इस दौर में कम्युनिकेशन के बहुत ही कम साधन हुआ करते थे, तो आखिरी पर्याय के तौर पर कबूतरों के द्वारा मैसेज भेजा करते थे ये लोग। और फिर उसके बाद मेजर चार्ल्स के बटालियन के 600 सैनिकों को भी इस बात की सूचना दे दी जाती है और अगली सुबह निकलने की तैयारी करने के आदेश दिए जाते हैं। इस बटालियन में ज्यादातर सैनिक न्यूयॉर्क सिटी से हैं और इन्हें इससे पहले लड़ने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो पहली बार किसी कॉम्बैट में जाएंगे। अगली सुबह मेजर चार्ल्स सभी सैनिकों को जरूरी सूचनाएं देकर जर्मन्स का मुकाबला करते करते अपनी बटालियन को लेकर एरगॉन फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तब तक बाकी की जो 2 बटालियंस थी, अमेरिकन और फ्रेंच, जो एरगॉन फॉरेस्ट में जर्मन पे हमला करने वाली थी, वो वापस जा चुकी है। लेकिन मेजर चार्ल्स को इस बात की कोई भी खबर अब तक नहीं मिली है। मेजर चार्ल्स की बटालियन जंगल में पहुंच चुकी है और धीरे धीरे बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रही है। और थोड़ी ही दूर जाने पर कुछ जर्मन्स इन पे हमला कर देते हैं, लेकिन बड़ी ही बहादुरी से और सूझबूझ के साथ लड़कर सारे जर्मन्स को मार गिराया जाता है। उनके ठिकाने पर कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन इस दौरान उनकी बटालियन के बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। और इधर एरगॉन फॉरेस्ट में जर्मन्स हेडक्वार्टर में अमेरिकन को हराने और जंगल से भगाने की रणनीति बनाई जा रही है। मेजर चार्ल्स के पास पहले से ही खाना, पानी और दवाइयों की कमी थी और अब मेजर चार्ल्स हेडक्वार्टर में फोन करके कमांडर को उनकी हालत के बारे में बताते हैं। पर तब भी उन्हें इस बात की खबर नहीं दी जाती कि उनके अलावा जो 2 बटालियंस जंगल में जाने वाली थी, वो 2 बटालियन पीछे हट चुकी है, बल्कि उन्हें जर्मन्स पे अटैक करने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए कहा जाता है। अब चार्ल्स की बटालियन सबसे अलग थलग हो गई थी और उनके आसपास हर तरफ सिर्फ जर्मन्स है और बस इतने में ही उनका मेडिकल सपोर्ट भी खत्म हो चुका है और इनको मेडिकल सप्लाई की सख्त जरूरत है। और तभी उनका टेलीफोन वायर भी खत्म हो जाता है और चार्ल्स डिसाइड करता है कि इसी जगह पर एज ए टेलीफोन बूथ एक सैनिक को छोड़कर सब लोग आगे बढ़ेंगे और वो जहाँ भी होंगे वहाँ से टेलीफोन बूथ तक एक सैनिक को भेजा जाएगा मैसेज लेकर और यहाँ से हेडक्वार्टर फोन किया जाएगा। उनके बहुत सारे सैनिक घायल हो चुके हैं ऑलरेडी। उनके लिए इन्हें तुरंत फूड, वाटर और मेडिकल की जरूरत है। और तो और इनके पास बारूद की भी कमी हो रही है, तो इन्हें सभी चीजों की सप्लाई की जरूरत है। अपना मैसेज हेडक्वार्टर तक टेलीफोन से पहुँचाने के लिए कहकर चार्ल्स अपनी बटालियन को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर कुछ और आगे जाने के बाद चार्ल्स की बटालियन का मुकाबला फिर से एक बार जर्मन से होता है और अब इधर इनके टेलीफोन बूथ का वायर भी कट हो चुका है। इसीलिए ये लोग अब टेलीफोन के जरिए अपना मैसेज हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए इन्होंने एक के बाद एक करके 3 सैनिकों को अपना मैसेज लेकर हेडक्वार्टर की तरफ भेजा था, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं आया था। इधर हेडक्वार्टर से सभी बटालियन को जंगल से हटने के ऑर्डर्स दिए गए हैं, लेकिन चार्ल्स से इनका संपर्क टूट चुका है और चार्ल्स की बटालियन जंगल में एग्जैक्टली कहाँ है उसका भी इनको कोई अंदाजा नहीं है। इसीलिए चार्ल्स की बटालियन को पीछे हटने के ऑर्डर्स नहीं मिलते।
इधर टेलीफोन लाइन कट होने से और अपने मैसेंजर वापस ना आने से चार्ल्स हताश नहीं हुआ है। उनके पास 4 कबूतर हैं जो इनका मैसेज हेडक्वार्टर तक पहुंचा सकते हैं। तो चार्ल्स बिना वक्त गवाए एक कबूतर के साथ अपना मैसेज भेज देता है। इधर जर्मन हेडक्वार्टर में भी खबर पहुंच चुकी है कि इनकी तरफ आने वाली 3 बटालियन में से 2 वापस चली गई है और सिर्फ एक ही बटालियन जंगल में डटी हुई है। तो जर्मन्स इस बटालियन को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाते हैं। फिर इधर यूएस हेडक्वार्टर में कबूतर के सहारे मैसेज पहुंच चुका है और कमांडर को चार्ल्स के हालत के बारे में भी पता चल चुका है। और मैसेज में चार्ल्स ने बाकी 2 बटालियन के बारे में भी पूछा था, पर चार्ल्स को कोई भी जवाब नहीं भेजा जाता और ना ही कोई मदद भेजी जाती है, क्योंकि जंगल में चार्ल्स एग्जैक्टली किस जगह पर है ये हेडक्वार्टर में किसी को भी मालूम नहीं है। अब तक मेजर चार्ल्स की बटालियन यहाँ पर एक पूरा दिन गुजार चुकी है और दूसरा दिन निकल चुका है और अब इनका टेलीफोन बूथ वाला सैनिक भी मारा जा चुका है। और फिर सवेरे फिर से इनका मुकाबला जर्मन से होता है और इस कॉम्बैट में भी मेजर चार्ल्स के कई सारे जवान मारे जाते हैं और घायल हो जाते हैं। दरअसल मेजर चार्ल्स के बटालियन के सैनिक बिल्कुल भी अनुभवी नहीं है। इनमें से कईयों को तो बंदूक चलाने में और लोड करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इसी के साथ इनके पास मेडिकल सप्लाई ना होने की वजह से हालत और भी खराब होती जा रही है। लेकिन इस कॉम्बैट में भी जर्मन को भागना ही पड़ता है और मेजर चार्ल्स की बटालियन को जीत हासिल होती है और उनका हौसला और हिम्मत और भी बढ़ जाती है। मेजर चार्ल्स ने 2 सैनिकों को बाकी की 2 बटालियंस को ढूंढने के लिए और उनसे मदद मांगने के लिए भेजा था। वो 2 सैनिक अब वापस आ चुके हैं और मेजर चार्ल्स को पता चलता है कि उनके अलावा कोई भी फ्रेंच या अमेरिकन बटालियन इस जंगल में नहीं है और ना ही कभी थी। पर मेजर चार्ल्स फिर भी अपनी पोजीशन को होल्ड करने का डिसीजन लेते हैं और वहीं पे अपने सैनिकों के साथ डटे रहते हैं। और इधर अमेरिकन हेडक्वार्टर में मेजर चार्ल्स की बटालियन को ढूंढने और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिशें की जा रही है, पर अभी तक उनको मेजर चार्ल्स के बटालियन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। और इस तरीके से मेजर चार्ल्स का एक और दिन इस जंगल में खत्म हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जा रही है और फिर इधर जंगल में जर्मन्स के ठिकाने पर आर्टिलरी फायर करने के ऑर्डर्स यूएस हेडक्वार्टर से दिए जाते हैं ताकि जर्मन्स को खत्म करके उनके ठिकाने तबाह करके मेजर चार्ल्स की कुछ मदद की जा सके। और फिर फायरिंग स्टार्ट की जाती है। मेजर चार्ल्स और उनके सैनिक इस आर्टिलरी से बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उनको मदद की भी उम्मीद नजर आती है, पर जल्दी ही खुशी टेंशन और गम में बदल जाती है क्योंकि यूएस आर्टिलरी यूएस के ही जवानों को मारने लग जाती है और मेजर चार्ल्स के बटालियन के लोग मरने लगते हैं, घायल होने लगते हैं। और इस आर्टिलरी के तबाही का मंजर इतना भयानक और नुकसानदायक होता है कि अभी तक जर्मन्स ने इन लोगों को जितना नुकसान नहीं पहुंचाया था उससे कई गुना ज्यादा यूएस आर्टिलरी की वजह से चार्ल्स की बटालियन को नुकसान होता है और उनके सैनिक मारे जाते हैं। और इस सिचुएशन में मेजर चार्ल्स सिर्फ देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर जैसे तैसे मेजर चार्ल्स कबूतर के जरिए आर्टिलरी फायर स्टॉप करने का मैसेज यूएस हेडक्वार्टर तक पहुंचा देते हैं और फिर यूएस आर्टिलरी फायर को स्टॉप किया जाता है। लेकिन तब तक मेजर चार्ल्स की बटालियन का हाल बद से बदतर हो चुका था और इसी मौके का फायदा उठा के जर्मन्स भी यूएस सैनिकों पे हमला करते हैं और बटालियन को घेरने की और खत्म करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे समय में भी सभी यूएस सैनिक अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और जर्मन से लड़ते हैं, उनको मारते हैं और हराते भी है। इस बार भी जर्मन पीठ दिखाकर भाग जाते हैं और मेजर चार्ल्स अपनी पोजीशन पे डटे रहते हैं। लेकिन इधर जर्मन्स को भी पता चल चुका है कि यूएस बटालियन के पास ना तो खाना है, ना पानी है और ना ही गोली बारूद है, इसीलिए वो लोग और अटैक करके यूएस बटालियन को खत्म करने के ऑर्डर्स दे देते हैं। इसी बीच अगले सीन में दिखाया जाता है कि जर्मन्स ने एक अमेरिकन सैनिक को पकड़ लिया है और जर्मन कैप्टन उस सैनिक से बात करता है। पहले वो उसे खाना ऑफर करता है पर सैनिक मना करता है और कहता है कि मैंने पेट भर के खाना खाया है, मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तब जर्मन कैप्टन पूछता है कि क्या तुम लोगों के पास खाना है भी? तब सैनिक कहता है कि हम लोग 2 बटालियन का खाना हमेशा कैरी करते हैं। और फिर उसके बाद कैप्टन उसे कॉफी और सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन अमेरिकन सैनिक ना तो कॉफी पीता है और ना ही स्मोक करता है। फिर जर्मन कैप्टन उसे सरेंडर करने की बात करता है, लेकिन अमेरिकन सैनिक सरेंडर करने से मना कर देता है।
तब जर्मन कैप्टन उसे कहता है कि जंगल में इस तरीके से मरने से तो अच्छा है कि सरेंडर करो, और सरेंडर करना कोई गलत बात नहीं है और ना ही शर्म की बात है। तब सैनिक कहता है कि ये आपके लिए गलत बात नहीं होगी, लेकिन मेरे 1400 अमेरिकन साथी जो इस जंगल में लड़ रहे हैं वो कुछ अलग है। दरअसल सिर्फ 600 अमेरिकन की ही ये बटालियन थी और उनका सारा खाना और बाकी भी हर चीज खत्म हो चुकी थी। लेकिन ये सैनिक जर्मन्स को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए वो झूठ बोलता है कि 2 बटालियन का खाना वो कैरी करते हैं और उसका पेट भरा हुआ है और उनकी बटालियन 1400 सैनिकों की है। इस तरीके से एक और दिन मेजर चार्ल्स की बटालियन का इस जंगल में बीत जाता है और फिर यूएस हेडक्वार्टर से मेजर चार्ल्स की बटालियन को ढूंढने के लिए एक प्लेन को भेजा जाता है और फिर प्लेन का पायलट मेजर चार्ल्स की बटालियन को जंगल में ढूंढने और जंगल के मैप के ऊपर उनकी लोकेशन को मार्क करने में भी कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी जर्मन्स उस प्लेन पे फायर करते हैं और पायलट घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे यूएस हेडक्वार्टर तक ये प्लेन पहुंच जाता है और उसके बाद उस पायलट की मौत हो जाती है। लेकिन अब यूएस कमांडर जानते हैं कि मेजर चार्ल्स की बटालियन जंगल में एग्जैक्टली कहाँ है और वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगल में बारिश हो रही है, वहाँ कई सारे घायल जवान हैं और जो अभी तक सही सलामत है उनकी भी हालत इस बारिश में बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। और इसी तरीके से ये दिन भी यहाँ पर खत्म हो जाता है और अगला दिन निकल आता है। अगले दिन जर्मन्स ने जो यूएस का सैनिक पकड़ा था उसे वो वापस भेज देते हैं, लेकिन उस सैनिक के साथ मेजर चार्ल्स के लिए एक मैसेज भेजते हैं जो कि सरेंडर करने के बारे में होता है और उस सैनिक के हाथ में एक सफेद झंडा भी होता है। पर मेजर चार्ल्स उनकी तरफ झंडा वापस फेंक देता है और अपनी पोजीशन पे डटा रहता है। इसका मतलब मेजर चार्ल्स ने सरेंडर करने का उनका ऑफर ठुकरा दिया है। अभी तक मेजर चार्ल्स के 400 से भी ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और 200 से भी कम सैनिक उनके पास बचे हैं। लेकिन फिर भी ना तो मेजर चार्ल्स का हौसला टूटा है और ना ही उनकी बटालियन का। और फिर से एक बार जर्मन्स आ जाते हैं बटालियन पर हमला करने के लिए। फिर से बटालियन के सैनिक काफी बड़ी तादाद में घायल होने और मरने लगते हैं, पर उनमें से जो भी जिंदा है हर कोई अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का जज्बा अपने दिल में रखता है। और इनकी जाबाजी के सामने फिर से एक बार जर्मन्स टिक नहीं पाते और वहाँ से भागने पे मजबूर हो जाते हैं। चार्ल्स की बटालियन ने हर कीमत चुकाकर 5 दिन इस पोजीशन को बनाए रखकर जर्मन्स को हराया है और जीत अपने नाम पर कर चुके हैं। और तभी यूएस हेडक्वार्टर से वहाँ पर एक दूसरी बटालियन आ पहुँचती है इनकी मदद के लिए और इन लोगों को वापस ले जाने के लिए। और इनके साथ यूएस कमांडर भी होते हैं। वो चार्ल्स को और पूरी बटालियन को सम्मान और प्रमोशन देने की बात करते हैं। तब चार्ल्स पूछते हैं कि हमारे साथ यूएस और फ्रेंच की बटालियन होने वाली थी, हमें खाना, मेडिकल और बारूद पहुंचाया जाने वाला था। आपने मुझे और मेरे बटालियन के 600 लोगों को मौत के मुंह में जाने के ऑर्डर्स दिए थे, तो इसीलिए आपका प्रमोशन और आपका सम्मान मेरे लिए अस्वीकार्य है। इस बात का कमांडर के पास कोई भी जवाब नहीं था। फिर कमांडर चार्ल्स को अपनी कार में चलने के लिए कहते हैं, पर चार्ल्स इस बात के लिए भी मना कर देते हैं और अपने साथियों के साथ वहीं पे रुकते हैं। एंड फाइनली बहुत ही तकलीफदायी 5 दिन इस जंगल में गुजारने के बाद और हर दिन अपनी मौत को देखते हुए गुजारने के बाद और जीत अपने नाम करने के बाद ये बटालियन और मेजर चार्ल्स इस जंगल से बाहर जा रहे हैं। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।